हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 49 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बफर। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीरीज चल रही है उसमें आज बफर, टाइप्स ऑफ बफर दोनों डिस्कस करेंगे। दोस्तों आइए चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए बफर को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम on the basis of the processor, scheduling, memory management and input output management, the operating system can be classified into following means processor scheduling, memory प्रबंधन तथा इनपुट आउटपुट प्रबंधन के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरा सेकंड वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो नहीं वॉच किए तो प्लीज आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए और पहला वीडियो इसका वॉच करिए। दोस्तों बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको मैनेज करने का कार्य करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरमीडिएट का कार्य करने वाला होता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। In this type of the operating system, batch of the similar type of job is created. इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब का एक बैच बना दिया जाता है। After creating jobs, the user hands it over to the computer operator. यूजर जॉब को तैयार करने के पश्चात कंप्यूटर प्रचालक को सौंप देता है। देखिए, यूजर जॉब को तैयार करने के पश्चात कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंप देता है। मींस जो यूजर ने जॉब को तैयार किया है उसको तैयार करने के बाद वो कंप्यूटर ऑपरेटर को जॉब सौंप देता है, मींस दे देता है। द कंप्यूटर ऑपरेटर कंडक्ट्स द प्रोसेसर by loading all the job together. कंप्यूटर ऑपरेटर सभी जॉब को एक साथ लोड कर प्रक्रियाएं करते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी wherein the operating systems collects all the program and data together in a batch before the process start। यहां पे देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी तकनीकी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बैच में सभी प्रोग्राम जितने भी चल रहे हो सभी प्रोग्रामों और डाटाओं मींस डाटास, ठीक है, डाटा को एक साथ इकट्ठा करता है। देखिए दोस्तों, डाटा ही बहुवचन है, ध्यान रखिएगा। जो डाटा आप शब्द यूज करते हैं वो बहुवचन है, ठीक है। डाटम इसका सिंगुलर होता है, ठीक। अगर आप डाटम कहेंगे तब वो सिंगुलर है, डाटा खुद ही बहुवचन है, ठीक है। यहां देखिए दोस्तों, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 एन, ठीक है। बीच में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर से बैच बैच बैच, और यहां पे कार्य कौन कर रहा है? प्रोसेसिंग का पूरा कार्य कौन कर रहा है? सीपीयू। समझ में आया ये डायग्राम से? आगे बढ़ते हैं। अब बफर क्या है दोस्तों? बफर को समझते हैं। द बफर इज एन एरिया। बफर क्या है? एक एरिया इन दी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में एक एरिया यूज टू स्टोर और होल्ड द डाटा टेम्पररी। मतलब There are 3 types of buffer in an operating system। 3 तरीके के जो है बफर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहला सिंगल बफर। क्या नाम है दोस्तों पहला का? सिंगल बफर। सिंगल बफर देखते हैं। In single buffer, only one system buffer is used to transfer data from one place to another place।
मींस इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि इसमें केवल एक सिस्टम बफर का उपयोग आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइस इन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए ये बीच में, और ये मूव किया, कहां पे मूव किया, यूजर प्रोसेसर में, तो ये सिंगल इनपुट आउटपुट बफर होगा। नेक्स्ट, डबल बफर। इन दिस प्रोसेसर टू बफर आर यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मींस एक से ज्यादा, जो मींस डबल बफर है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करेंगे। इस प्रक्रिया में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर मींस स्थानांतरित करने के लिए दो बफर का प्रयोग किया जाता है। कितने बफर का? दो बफर का प्रयोग किया जाता है। यहां पे देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस इन, और यहां पे बफर 1 बफर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। यहां पे मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है? यूजर प्रोसेसर पे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डबल बफरिंग। ठीक। नेक्स्ट, सर्कुलर बफर। टू अदर अप्रोचेज नेमली बफरिंग and spooling have been developed to enhance the performance of the computer system. मीन्स कंप्यूटर तंत्र के प्रदर्शन परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बफरिंग और स्पूलिंग नामक दो अन्य प्रस्ताव विकसित किए गए हैं। कौन कौन से? बफरिंग और स्पूलिंग। ठीक। यहां पे देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इन कर रहा है, यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कैसा? सर्कुलर बफर है। देखिए इस लाइन को, ये यहां पे ये तीर इधर जा रही, फिर इधर अपने आप में घूम रही, 1 बफर 2 बफर, और यहां बहुत सारे हो सकते हैं। इसको भी देखिए, ये ऐसे जा रहा है ये रो, और फिर ऐसे आ रहा, अब मूव कर रहा कहां? यूजर प्रोसेसर के पास। ठीक है, इसे सर्कुलर इनपुट आउटपुट बफर बोलेंगे, बफरिंग बोलेंगे। इन अ सर्कुलर बफर सिस्टम, बफर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द यूजर प्रोग्राम टू ट्रांसफर अ लॉट ऑफ डाटा। मतलब वृत्तीय बफर में अत्यधिक सिस्टम बफर का प्रयोग उपयोगकर्ता प्रोग्राम द्वारा बहुत सारे आंकड़ों के स्थानांतरण में किया जाता है। बहुत सारे आंकड़ों के स्थानांतरण में किया जाता है। आगे देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज। यहां पे क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहां पे स्पूल डिस्क है। सेकेंडरी स्टोरेज से देखिए ये एरो कहां गई? स्पूल डिस्क में, और यहां से फिर ये किससे कम्युनिकेट करेगी? सीपीयू से, सीपीयू फिर स्पूल डिस्क से, और यहां पे स्पूल डिस्क से लाइन प्रिंटर पे एरो लगी है। मींस की कम्युनिकेशन कहां पे होगा? लाइन प्रिंटर पे जाएगा। आगे देखिए, सिंगल यूजर क्या होता है? सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, इन दोनों को भी अच्छे से डिस्कस करता है। ओनली वन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ सिंगल यूजर। ऑल द प्रोग्राम्स आर अरेंज इन वन लाइन। देखिए, एकल उपयोगकर्ता द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसमें सभी प्रोग्राम एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए जब MS DOS आया था, माइक्रोसॉफ्ट ने MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था, तो वो MS DOS क्या था? यहां पे थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें चलते हैं। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम मींस इसका क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल यूजर, यहां से दोस्तों क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बना है, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर
सिंगल टास्किंग। कौन है दोस्तों? ये है एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम इस समय बात करें, जो हमारे पास विंडोज का वर्जन चलता है, विंडोज का वर्जन चलता है इस समय, सबसे लेटेस्ट विंडो कौन सी है? 11। वो है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, इतना समझ में आया? आगे चलिए, और इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है? लाइनेक्स कैसा है? लाइनेक्स बार बार पूछा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ये दोनों 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन तीनों का क्वेश्चन और आंसर नहीं आप भूलिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। अगर लिनक्स है, यूनिक्स है, यूनिक्स भी यूनिक्स परिवार का लिनक्स है, लिनक्स परिवार का यूनिक्स है। लाइनक्स में दोस्तों, लाइनक्स में एक और क्वेश्चन बनता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऐसा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? दोस्तों इसका कोड आपको नेट में मिल जाएगा, ठीक है? और आप मूल ढांचा ना चेंज करके, मींस इसी को कॉपी करके आप नहीं कि दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डेवलप कर दो, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग इसके कोड का यूज करके, सहायता लेके आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। इसलिए इसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया, क्योंकि इसका जो कोड है वो आपको इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। ध्यान रखिएगा। तो ये एक और क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, इसमें से 4, ठीक है? अब यहां पे चलते हैं, इस पे आ जाते हैं। हाँ, एकल उपयोगकर्ता द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसमें सभी प्रोग्राम एक लाइन में व्यवस्थित, एक लाइन में अरेंजमेंट रहता है। मल्टी यूजर में क्या है दोस्तों? मल्टी यूजर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इन विच मोर देन वन यूजर, एक से ज्यादा यूजर कैन परफॉर्म टास्क एट द सेम टाइम। एक से ज्यादा यूजर एक ही साथ में जो है सेम समय में परफॉर्म कर सकते हैं, उसे मल्टी यूजर कहते हैं। दोस्तों मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग का मतलब थोड़ा सा बात को डिस्कस करते हैं। मल्टीटास्किंग क्या है दोस्तों? मल्टीटास्किंग जैसे हमारा विंडोज है, विंडोज जो है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मतलब एक यूजर उस विंडोज पे काम कर सकता है, सिंगल यूजर, लेकिन वो बहुत सारे टास्क एक साथ बहुत सारे टास्क खोल सकता है। जैसे गाना भी सुनेगा, ब्राउजर पे भी काम करेगा, नोटपैड भी खोले रहेगा, ब्राउजर में 1 टैब 2 टैब 3 टैब ऐसे खोले रहेगा, ठीक है? तो उसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब सिंगल टास्किंग मतलब एक सिंगल यूजर है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में और एक ही टास्क पे काम कर रहा है। अब मल्टीटास्किंग जैसे लाइनक्स विंडोज है, उसमें दोस्तों एक मॉड्यूल पे आप जैसे बहुत सारे प्रोग्रामर हैं, ठीक है? वो प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक साथ एक मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो, दूसरे मॉड्यूल पे दूसरा बंदा, तीसरे मॉड्यूल पे तीसरा बंदा, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम लेकिन केवल मॉड्यूल अलग अलग, ठीक है? या वही मॉड्यूल पे भी काम किया जा सकता है पार्ट वाइज, उसे कहते हैं मल्टी यूजर। अब मल्टीटास्किंग तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है? इतना समझ में आया दोस्तों? आगे यहां पे देखिए, मल्टी यूजर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। जनरली दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन नेटवर्क
इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम साधारणतः कहां यूज हो रहे हैं, नेटवर्क में यूज होते हैं, वेयर मोर देन वन यूजर वर्क साइमल्टेनियसली, एक साथ एक से अधिक यूजर काम करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क पर किया जाता है जहां एक से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। अब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब कि CUI, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CUI, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस, इसे और क्या कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। CUI यूज फॉर यूजर टू इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर प्रोग्रामर, मीन्स की एक तरीके से कहिए कि लो लेवल लैंग्वेज पे काम करना, मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करना, डायरेक्ट इंटरैक्ट करना मशीन से, ये सब किस पे आता है, CUI पे आता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूजर के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ अंतः क्रिया करने का तरीका है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आर typed by keyboard. The software used in it is necessary to remember commands and syntax because the instruction given to the computer are given by command. यहां पे समझिए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में देखिए दो ही तरीके का होता है कैरेक्टर यूजर फेस, CUI एंड GUI। एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो अभी CUI के बारे में जानते हैं, फिर आगे हम GUI के बारे में भी जानेंगे। देखिए CUI में कैरेक्टर को कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाता है। इसमें जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसके लिए आदेशों मींस कमांड और सिंटैक्स को याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर को मिलने वाले इंस्ट्रक्शन कमांड द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया, कमांड के थ्रू दिया जाता है। जैसे जो पहले दोस्तों फर्स्ट जनरेशन की बात करें, उस समय तो लो लेवल ही लैंग्वेज थी ना, मतलब लो लेवल लैंग्वेज मींस बाइनरी लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लेवल में लैंग्वेज मींस मशीन लेवल लैंग्वेज, उस समय सब कुछ कमांड पे ही चलता है। सेकेंड जनरेशन में क्या आया था दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज आई थी, मतलब कि उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर ट्रांसलेटर था, मींस असेंबली लैंग्वेज न्यूमोनिक कोड पे लिखी जाने वाली लैंग्वेज थी। एक तरीके के असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज थी, जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज थी, मींस इंटरमीडिएट कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आएगा कि असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, वो भी लो लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद थर्ड जनरेशन से जो है हाई लेवल लैंग्वेज का स्टार्टअप हुआ दोस्तों। थर्ड जनरेशन के बाद जो है थर्ड जनरेशन में स्टार्टअप हुआ सी को आप जानते हैं कि डेनिस रिची ने बेल लैब्स में 1972 में डेवलप्ड किया था। ये आपको अच्छी तरीके से ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आप अच्छे से प्रिपरेशन, मुझे आशा है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक कमेंट में मुझे जरूर दीजिए दोस्तों। आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। दोस्तों मेरा जो फ्री इनिशिएटिव क्लास है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट पे चलती है बस, जिसमें आज जानते हैं कि टोटल वीडियो इस प्लेलिस्ट में 65 वीडियो कंप्यूटर ऑपरेटर की आ चुकी है। आपके थ्योरी पार्ट में इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद 2 टॉपिक केवल बचेंगे जो कवर करने हैं मुझे, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।